Krishna, Gita for Children, Chapter 2, Contents of Gita summarized. Gita ka saar. Topics in the second chapter. There are 5 topics in the second chapter. Arjun accepts Krishna as teacher. Knowledge of body and soul. Work for enjoyment. Work with detachment, qualities of a wise. First topic is Arjun accepts Krishna as Guru. Vanuvacha. 6 opulences. श्री भगवान ने कहा, भगवान के पास कितने ओपुलेंसेस हैं? ओपुलेंसेस मतलब ऐश्वर्य। भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। फर्स्ट इज वेल्थ, पूर्ण धनवान। सेकेंड इज विजडम, पूर्ण ज्ञानवान। थर्ड इज स्ट्रेंथ, पूर्ण बलवान। एंड फोर्थ इज फेम, पूर्ण यशवान। फिफ्थ इज ब्यूटी, पूर्ण सौंदर्यवान। सिक्स्थ इज रिनंसिएशन, पूर्ण त्यागवान। ये भगवान की 6 ऐश्वर्य हैं। कंपैशन, कृष्णा doesn't defeat a prince. Lamentation doesn't lead to higher planets. Tears leads to infamy. अर्जुन के अंदर कंपैशन है, लेमेंटेशन है, टीयर्स है। कृष्णा क्या कह रहे हैं? कंपैशन मतलब दूसरों की परवाह करना, उनकी सफरिंग्स, उनकी परवाह करना। तो कृष्णा कह रहे हैं ये जो कंपैशन है ये एक प्रिंस को शोभा नहीं देता। लेमेंटेशन मतलब एक्सप्रेशन और रिग्रेट अबाउट समवन्स डेथ एंड पैशन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो कृष्णा बता रहे हैं कि जो लेमेंटेशन है वो उच्च प्लैनेट्स, जो हायर प्लैनेट्स होते हैं, उनको लेमेंटेशन करने से अर्जुन को ये नहीं मिलेगा। टीयर्स लीड्स टू इन्फेमी। जो टीयर्स हैं वो कृष्णा बता रहे हैं ये इन्फेमी को लीड करते हैं। इन्फेमी मतलब वेल नोन फॉर बैड क्वालिटी और एक्ट। तो टीयर्स से वो इन्फेमी को लीड करेंगे, मतलब बैड। नाउ अर्जुन इज आस्किंग टू कृष्णा, आई एम कंफ्यूज्ड, हाउ कैन आई अटैक भीष्म, द्रोणा? Better live by begging. I don't know which is better, conquering or being conquered. Even unrivaled kingdom cannot mitigate my grief. अर्जुन जी कह रहे हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कैसे भीष्म अपने जो उनके पितामह हैं, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, बेटर लिव बाय बेगिंग, इससे बढ़िया तो मैं बेगिंग करके जी सकता हूँ, भीख मांग के रह सकता हूँ। आई डोंट नो विच इज़ बेटर, कौन सा बेटर है, कंकेयरिंग और बीन कंकर्ड। कंकेयरिंग और बीन कंकर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जो कंकर का मतलब होता है वो होता है टेक अ कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और इट्स पीपल बाय मिलिट्री फोर्स। किंग्स होते हैं वो लोग युद्ध करते हैं, दो राज्य में बैटल होती है, वॉर होती है, और फिर जो जीतता है वो हारने वाले को के राज्य को ले लेता है, उसके किंगडम को भी ले लेता है। तो ये कंकेयर करना हो गया। तो अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि कौन सा बेटर है, कंकेयर करना या खुद कंकर हो जाना? इवन अनराइवल्ड किंगडम कैन नॉट मिटिगेट माई ग्रीफ। अनराइवल्ड मीन्स ग्रेटर और बेटर देन अदर्स। तो जो ग्रेटर और बेटर किंगडम्स हैं वो मिटिगेट मीन्स मेकिंग something bad or less severe. My grief, great sorrow and sadness. तो जो बड़े बड़े जो राज्य हैं, ग्रेटर किंगडम्स हैं, वो भी मेरे इस दुख को नहीं मिटा पाएंगे। नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल। बॉडी इज लाइक द ड्रेस, ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, सबटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर, सोल मतलब हम लोग, वी आर सोल, आत्मा, सुपर सोल जो भगवान है, परमात्मा मौजूद हृदय में बैठे हैं। चेंज ऑफ बॉडी इज नेचुरल। जो शरीर का बदलना होता है वो नेचुरल है। इसी संदर्भ में एक श्लोक आता है भगवद गीता से 2.13, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, सेकेंड चैप्टर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब क्या? एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में चाइल्डहुड से, बाल अवस्था से, यूथ जो यंग एज है, तरुण अवस्था में, और फिर जो ओल्ड एज है, वृद्ध अवस्था, उसमें निरंतर अग्रसर होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर, मृत्यु क्या है? एक प्रोसेस है, शरीर त्यागने का प्रोसेस, पर आत्मा दूसरे शरीर में चला, जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति जो होता है, पेशेंस व्यक्ति, सोबर पर्सन जो होता है, ऐसे परिवर्तन में मोह की प्राप्त नहीं होता। जो सेकंड श्लोक है भगवद 2.14, मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगाम पायनो नित्यास्तं स्थितिक्षस्व भारत। Tolerate heat and cold, joy and sorrow. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. हे कुंती पुत्र, भगवान कह रहे सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इसका कंक्लूजन क्या है? टॉलरेट हीट एंड कोल्ड, जॉय एंड सॉरो। सर्दी हो चाहे गर्मी, सुख हो चाहे न्यूज, एंड सेकेंड इज क्या? गुड न्यूज, बैड न्यूज, body is never alive, and second is good news, soul is ever alive. But we are soul, and soul is ever alive. Soul is eternal. आत्मा है वो शाश्वत है. We are not with this body. Body is never. Bodies changing dresses. हम लोग शरीर को बदल रहे हैं, तो हम लोग एक तरीके से जैसे हम लोग कपड़ों को बदलते हैं, जैसे आज हमने ये पहना, इसके बाद हमने कल दूसरा टी शर्ट पहन लिया, तो उसी तरीके से आत्मा भी शरीर को वस्त्र की तरह त्याग करके नया वस्त्र, नया शरीर धारण करती रहती है। भगवद गीता 2.22 वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। इसका मीनिंग है as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नेक्स्ट श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवद गीता के इम्पोर्टेंट श्लोकों में से एक है भगवद गीता 2.23। उसी के मीनिंग इसमें यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग सेंटेंस में, तो वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। नैनम चिदान्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदयांति अपो न शोषति भारत। The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind. यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र या अस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये इसमें इज नॉट कट बाय वेपन्स। जो आत्मा है वो शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता। सोल इज नॉट विदर्ड बाय विंड।
हवा से, वायु से इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। सोल इज नॉट मॉइस्टेंड बाय वाटर, इसको पानी द्वारा भिगोया भी नहीं जा सकता। सोल इज नॉट बर्न्ड बाय फायर, इसको आग से जलाया भी नहीं जा सकता। सोल कैन नॉट बी ड्राइड, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। बर्थ और डेथ साइकिल। भगवद गीता 2.27 जितस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मत् अपरिहर्यते न त्वं सोचितम अर्हसि। इसका मीनिंग है one who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यू मी एंड ऑल दीज किंग्स आर इटर्नल। भगवान बता रहे हैं तुम मतलब अर्जुन, मी मतलब कृष्णा, एंड ऑल दीज किंग्स जितने भी राजा हैं सब लोग सब इटर्नल है, सब शाश्वत है, क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। आर वी एंड गॉड सेम? नो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। नाउ हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा? We are part and parcels of Krishna, but not as same as Krishna. Krishna is omnipotent, omniscient, omnipresent, maintainer of all, full of knowledge and bliss. Omnipotent का मतलब क्या होता है? Having very great or unlimited power. भगवान के पास बहुत शक्ति, अनलिमिटेड है और बहुत ग्रेट है। भगवान सर्वशक्तिमान है। ओमनीसाइंट, नोज एवरीथिंग, भगवान को सब पता है। ओमनी प्रेजेंट, एक ही टाइम पे वो हर जगह प्रेजेंट है। मेंटेनर ऑफ ऑल, सबको मेंटेन करते हैं। एक यूनिवर्स नहीं है, हजारों यूनिवर्स हैं और सबको मेंटेन कर रहे हैं। फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, ज्ञान से परिपूर्ण है। वर्क फॉर एंजॉयमेंट, सकाम। क्षत्रियास ड्यूटी इज टू फाइट, win, enjoy in kingdom, lose, enjoy in heaven. Not fight, sin, infamy, criticism. Fourth topic is work with detachment, nishkam equal in victory or defeat. Sukha dukhe samakritva labha labho jaga jagau tato yuddhaya yujasva naivam papam avapsyasi. Being equal in happiness or distress, gain or loss, victory or defeat, fight for the sake of fighting as a duty, and thus you shall never incur sin. यह जो श्लोक है ये भगवद गीता 2.38 से लिया गया है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। डू योर बेस्ट पॉइस्ट, डू योर ड्यूटी रिस्पॉन्स। व्हाट इज योगा? योग क्या है? कनेक्टिंग विद गॉड, भगवान से जोड़ना, यह है योग। भगवान, वर्क कर्म योग, मेडिटेशन ध्यान योग, नॉलेज ज्ञान योग, लव भक्ति योग। इसका मतलब क्या? वर्क मतलब काम। अगर हम कोई भी काम भगवान को बीच में रख के करेंगे, मतलब भगवान के लिए करेंगे, तो वो कर्म योग हो गया। योग मतलब भगवान से जुड़ना। मेडिटेशन, भगवान के लिए मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान योग हो गया, भगवान का ध्यान करेंगे तो। नॉलेज, भगवान के लिए ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो ज्ञान योग हो गया। लव, भगवान से प्रेम करेंगे तो भक्ति योग हो गया। नो लॉस इन योग। भगवद गीता 2.40 नेहाभिक्रमानासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रयाते महातो भयात्। इसका मतलब हुआ
In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इस प्रयास में जो योग है, उस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इंटेलिजेंस इन योगा। व्यवस्यत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुसखा हे अनंतश्च बुद्धयो व्यवस्यैनाम्। Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute in many branched, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान जैसा इसमें बता रहे हैं, जो दृढ़ होते हैं अपने प्रयोजन में, उनका लक्ष्य भी एक होता है। ये इसमें है योगा इंटेलिजेंस, वन पॉइंटेड, व्यवसायत्मिका। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मैनी ब्रांच्ड, बहुशाखा। Obstacles to one-pointed intelligence. Obstacles, desires for enjoyment and opulence. उनको ऐश्वर्य और enjoyment के लिए desire रहती है। Don't be unintelligent. Followers of Vedas know the purpose of Veda. जो वेद है उनका पर्पस जानो। So don't be distracted. Focus on yoga. Distract मत हो। योग पे निष्काम कर्म योग। You have the right to work. आपके पास काम करने का अधिकार है। सो वर्क सिंसियरली विद नो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस। सिंसियरली वर्क करो, सिंसियरली काम करो, कोई भी इच्छा ना रखो। बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर द रिजल्ट्स। पास कंट्रोल नहीं है, जो रिजल्ट्स परिणाम है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वर्क एज एन ऑफरिंग टू गॉड, मतलब जो भी करो उसको भगवान को समर्पित करके। पॉइज्ड, दैट इज योगा। Failure, success, such a person is really wise. Sthit is of a wise person. Sthit prajna. Arjun's questions about a wise person. अर्जुन जो है वो कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि एक वाइज पर्सन, स्थित प्राज्ञा की क्वालिटीज क्या होती हैं। What are his characteristics? How does he walk? How does he talk? How does he sit? A wise person's qualities. नो बैड डिज़ायर्स, कोई बुरी इच्छा नहीं होती। सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहता है। अनडिस्टर्ब्ड इन डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों में डिस्टर्ब नहीं होता। नॉट रिलेटेड इन हैप्पीनेस, सुख तथा दुख में एक समान। फ्रीड फ्रॉम फियर, अटैचमेंट, एंगर, भय, मोह, क्रोध, इन सबसे फ्रीड होता है, मतलब इन सबसे छुटकारा पा लिया होता है। स्टिल नॉलेज, ज्ञान में वाइज पर्सन कंट्रोल्स वनसेल्फ लाइक अ टर्टस। जो वाइज पर्सन है, स्थित प्राज्ञा, वो अपने आप को टर्टस की तरह कंट्रोल करता है। सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल बाय कृष्ण भक्ति। सेल्फ कंट्रोल है वो कृष्ण भक्ति से ही। माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड, कंटेम्पलेशन, अटैचमेंट, डिजायर, anger, confusion, loss of memory, loss of intelligence, failure. जब मन नियंत्रित नहीं होता, कंटेम्पलेशन, चिंता होती है, अटैचमेंट, मोह, डिज़ायर, फिर इच्छा होती है, फिर एंगर, गुस्सा आता है, कन्फ्यूजन, उलझन में पड़ जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने लगते हैं, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, फिर बुद्धि काम नहीं करती, और फिर फेलियर। असफलता ऑफ द एगिटेटेड सेंसेस कैन कैरी अवे नो हैप्पीनेस एंड पीस विदाउट कनेक्टिंग विद गॉड। योग कोई भी शांति नहीं है या प्रसन्नता नहीं है जब तक हम
अपने आप को